Good morning, students. I am back with a new video of MCQ series of class 10th. Students, in this video, we will discuss MCQs of chapter 10, circles. Students, these questions are very important for all state board exams. So please stay until the end of the video. Now let's start with our first question. Which figure is representing the tangent of a circle from following figures? अब देखो हमने बताना है, चार फिगर्स गिवन है हमें। देखो इसमें से हमें क्या बताना है कि टेंजेंट कौन सी होएगी सर्कल पे। अब देखो चारों फिगर्स को बड़े ध्यान से अगर देखें, कोई भी सर्कल पे टेंजेंट होती है। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब देखो टेंजेंट क्या होती है किसी भी सर्कल पे। टेंजेंट तब होएगी सर्कल पे जब वो उस सर्कल को सिर्फ क्या है, एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे क्या है, उसको टच करती है। ठीक है, यानी कि एक लाइन है मेरे पास, वो उसको क्या है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, ड्रॉ कहीं पे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे ये टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो, बट सिर्फ वो टच उसको क्या है, सिर्फ वन पॉइंट पे करनी चाहिए। राइट। सो अब यहाँ पे देखते हैं चारों में से एक पॉइंट पे कहाँ पे टच कर रही है। अब देखो लाइन ये तो टच ही नहीं कर रही, ये देखो दो पॉइंट्स पे टच कर रही है सर्कल को, और ये देखो लग रही है ये सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही है ना। देखो यहाँ पे भी ये लाइन जो है दो पॉइंट्स पे टच कर रही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? अब देखो कोई भी एक सर्कल है, उसके कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम एक सर्कल पे। अब देखो एक सर्कल है मेरे पास। अब देखो मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करने लगी हूँ टेंजेंट, एक टेंजेंट होगी। अब उससे नेक्स्ट बिल्कुल एक पास वाला पॉइंट ले लिया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ होगी। इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, इस पॉइंट पे भी। बिल्कुल छोटे छोटे पास पास वाले अगर मैं पॉइंट्स लेते जाऊँ तो आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, यू कांट काउंट, यू कैन इनफाइनाइटली मैनी। यानी कि देखो मैं कई सारे पॉइंट्स चेंज कर रही हूँ ना। अब पास पास में आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। देखो ये सारी क्या है, टेंजेंट्स ही ड्रॉ हो रही है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अब ये तो डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे, वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे करती है? ओनली वन पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन हो गई ये उसकी। नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, K tangents can be drawn to a circle, then the value of K is। अब देखो इसके लिए क्या है, रिजल्ट देख लेते हैं एक। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल। अब देखो हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने एक पॉइंट P लिया है, P पॉइंट है, व्हेन P पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। यानी कि हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, उसके लिए एक पॉइंट लिया मैंने P। अब देखो जब पॉइंट P अंदर है, तो जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे इसमें से, तो देखो ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, देखो ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल को। देखो दो पॉइंट्स पे नहीं कर रही। ये लाइन ड्रॉ की है, ये भी दो पॉइंट्स पे कर रही है। यानी कि कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी इस पॉइंट के बीच में से, हमेशा सर्कल को 2 पॉइंट्स पे करेगी। ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। कोई टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड केस है, यहाँ पे इनसाइड है, पॉइंट अंदर है। अब P क्या है, ऑन दी सर्कल। P पॉइंट क्या है, मैंने सर्कल के ऊपर ले लिया। अब देखो अगर सर्कल के ऊपर लेंगे पॉइंट, P पॉइंट मैंने क्या है, सर्कल के ऊपर यहाँ पे ले लिया सपोज। अब देखो इस केस में तो यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। कहीं पे भी ले सकते हो आप पॉइंट P जो है, सर्कल के ऊपर लेना है तो यहाँ पे लिया अगर, तो वहाँ से भी क्या है, एक टेंजेंट ही ड्रॉ होगी। सो इन दिस केस अगर पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है,
वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। अब तीसरा केस कौन सा होएगा, अंदर भी ले लिया पॉइंट, उसके ऊपर भी ले लिया, अब क्या है आउटसाइड, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होएगा अगर पॉइंट, आउटसाइड द सर्कल। अब देखो P पॉइंट क्या है, सर्कल के बाहर ले लिया मैंने। अब देखो यहां से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से, देखो दो बनेंगी, दो से ज़्यादा तो बनेंगी नहीं। यहाँ पे अगर आप इधर को लाइन बनाओगे तो वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, सिर्फ एक इस साइड पे करेगी, देखो एक पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे। सो आपको क्या है यहाँ पे दो टेंजेंट्स मिलेंगी, एक यानी कि आपने क्या है सिर्फ एक पॉइंट पे टच करवाना है ना टेंजेंट को। सो यहाँ पे क्या है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सो आई थिंक ये रिजल्ट्स आपको क्लियर हैं। अब देखो इसके क्वेश्चंस तीनों के मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। अब देखो इसमें क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पॉइंट P क्या लिया, बाहर लिया। अब ज़रूरी नहीं इधर वाली साइड लेना है, कहीं पे भी ले सकते हो आप। यहाँ पे पॉइंट P पॉइंट बाहर लिया, एक्सटर्नल K टेंजेंट्स, वो कह रहे हैं K टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो K की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर P पॉइंट बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं इस केस में, हमारे पास क्या है टू टेंजेंट्स। देखो अभी रिजल्ट किया ना मैंने ये वाला। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब देखो वो कह रहे हैं कि सर्कल पे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आप, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, पैरेलल ड्रॉ करनी है, सबसे पहले देखो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब देखो इसके पैरेलल तो देखो यही वाली टेंजेंट होएगी, और तो कोई टेंजेंट अगर ड्रॉ भी कर लेंगे तो उसके पैरेलल नहीं होएगी। अगर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आपने किसी भी साइड पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैंने इस साइड ड्रॉ की तो इसके पैरेलल देखो यही वाली बनेगी टेंजेंट। सो आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप की, ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। सो पहले मैंने सिर्फ टेंजेंट्स के बारे में ही क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग में। देखो नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, देखें। डैश कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अब देखो पहले एक सर्कल की बात की थी, यहाँ पे मैंने क्या है टू सर्कल्स लिए हैं। अब यहाँ पे देखो दो सर्कल्स ले लिए अगर मैंने, वो देखो दोनों सर्कल्स क्या है टच कर रहे हैं। टच करने का मीनिंग है सिर्फ एक पॉइंट पे, देखो ऐसे एक्सटर्नली मीन्स बाहर से, ठीक है। अब इनकी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, कॉमन मीन्स दोनों को एक पॉइंट पे टच करे वो। अब देखो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ होगी इसकी ये वाली, देखो ये दोनों को एक पॉइंट पे कर रही है टेंजेंट। नेक्स्ट टेंजेंट जो आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो वो ये वाली होएगी, दो हो गई। और तीसरी क्या है, ये वाली टेंजेंट होएगी। देखो इसके अलावा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होएगी, दो सर्कल्स अगर वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। देखो अगर यहाँ पे कहीं पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो तो सिर्फ इस सर्कल की होएगी, और यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे कोई तो वो सिर्फ इस सर्कल की होएगी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कॉमन टेंजेंट्स, यानी कि दोनों को टच करनी चाहिए एट वन पॉइंट। सो इस केस में हमारे पास कितनी टेंजेंट्स आई हैं स्टूडेंट्स, 3 कॉमन टेंजेंट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। डैश कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट टच ईच अदर। अब पहले में देखो उन्होंने बोला है सर्कल्स टच कर रहे हैं, और अब बोल रहे हैं कि अगर सर्कल्स टच ना करें फिर उस केस में कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी हमारे पास। अब ड्रॉ भी देखो कॉमन करनी है जो दोनों में आए। अब देखो पहले तो जो पिछली ड्रॉ की थी वही वाली आएंगी, देखो अब ये वाली नहीं ना आएगी इस केस में। एक टेंजेंट ये होगी, दिस इज योर सेकेंड टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट होगी, तीसरी टेंजेंट क्या है, एक और आप ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट को भी टच करे जो इसको भी एक पॉइंट पे। देखो ये टेंजेंट ये लाइन इसको एक पॉइंट पे कर रही है और दूसरी को भी इस पॉइंट पे कर रही है। इसी तरह आप यहाँ से एक और ड्रॉ कर सकते हो जो क्या है दोनों को एक पॉइंट पे टच करे। देखो
कितनी हो गई 1 2 3 4। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स और कोई नहीं बनेगी। ये टेंजेंट चाहे आप थोड़ी आगे पीछे करके कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकती है, बट चारों के अलावा और कोई टेंजेंट आपकी ड्रॉ नहीं होएगी। ठीक है, अगर कोई ड्रॉ भी होएगी तो सिर्फ एक सर्कल पे होएगी, कॉमन टेंजेंट नहीं होएगी। ठीक है, सो इस केस में क्या है हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Now see question number 8. A line intersecting a circle in 2 points is called अब देखो कह रहे हैं कि एक लाइन है जो सर्कल को क्या है 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब देखो ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टेंजेंट भी नहीं बोलते, टेंजेंट एक पॉइंट पे करती है। डायमीटर भी नहीं बोलते, डायमीटर क्या है? सर्कल के सेंटर में से क्या है पास होती लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। सीकेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, सीकेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो ये थ्योरम है, थ्योरम समझ लेते हैं क्या है इसमें। अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, सर्कल पे मैंने क्या है एक टेंजेंट ड्रॉ की है। देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे मैंने क्या एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि ये टेंजेंट क्या है रेडियस के, ये रेडियस हो गया देखो इसका, दिस इज रेडियस, ये रेडियस के टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा होता है? ये वाला पॉइंट जहां पे सर्कल और टेंजेंट एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, दिस पॉइंट P लिख लो यहाँ पे, चाहे इस पॉइंट को P, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। सो यहाँ पे देखो ये टेंजेंट स्टूडेंट्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, रेडियस देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस केस में यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। चाहे आप इसको इस साइड पे ले लो चाहे ऊपर ले लो, यानी कि हमेशा रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो है ये क्या होएगा 90 डिग्री एंगल होएगा, राइट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ रिजल्ट थ्योरम है ये आपकी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अब देखो कह रहे हैं जो कॉमन पॉइंट होएगा किसका, टेंजेंट का, टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की है जो, एंड द सर्कल, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट को देखो कॉमन ही है ना, ये सर्कल का भी पॉइंट है और टेंजेंट का भी है, तो इस कॉमन पॉइंट को क्या नाम देते हैं? अभी मैंने बताया देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ की बात कर रहे हैं। टेंजेंट ड्रॉ कहाँ से की है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो मैंने रिजल्ट बताया, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमारे पास कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं? 2 टेंजेंट्स। अब देखो हमने इनकी लेंथ की बात करनी है, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, ये इसको टच कर रही है सर्कल पे, एक पॉइंट पे Q ले लिया और ये R, 2 टेंजेंट्स ही ड्रॉ होंगी। अब उन्होंने बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि इनकी लेंथ कितनी है टेंजेंट की, ये होएगी PQ और PR। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वो कह रहे हैं कि इनकी लेंथ इक्वल होती है। यस, ये रिजल्ट होता है PQ इज इक्वल्स टू PR, ये इक्वल होती है इसकी लेंथ। ठीक है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। अब देखो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, P यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से 2 बन सकती है, यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, यानी कि P इज एनी पॉइंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल, या एक्सटर्नल पॉइंट बोल दो आप इसको, राइट। सो अब क्वेश्चंस देखते हैं, देखो इन थ्योरम्स के। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इन द गिवन फिगर PQ इज 6 सेंटीमीटर। देखो PQ यानी कि लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर है।
देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, पी आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं। अभी ऊपर वाली थ्योरम में हमने किया है कि ये लेंथ क्या है, इक्वल होती है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर होता है। सो अगर पी क्यू 6 है तो पी आर की लेंथ भी कितनी होएगी, 6 सेंटीमीटर। देखो बहुत क्लियर था ये रिजल्ट। इस टाइप से आपको बच्चे कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज करके आ सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। देयर आर टू टेंजेंट्स टू एनी सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब देखो ये तो सीधा ही रिजल्ट पूछा हुआ इन्होंने, कह रहे हैं कि अगर पॉइंट पी है एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो उसकी क्या है, उस केस में टू टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी। देखो ये केस हमने डिस्कस किया था, इस केस में हमारे पास क्या है, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती जब भी पॉइंट क्या है, इनसाइड हो। ये कह रहे हैं देयर आर टू टेंजेंट्स टू एनी सर्कल, दो टेंजेंट्स होंगी। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखो O क्या है, सेंटर गिवन है सर्कल का, एंड AB इज अ टेंजेंट टू दी सर्कल। AB क्या है, एक टेंजेंट गिवन है सर्कल के ऊपर एट पॉइंट P पे, देन द वैल्यू ऑफ X इज। अब देखो X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने यहाँ पे। अब देखो इस केस में देखो हमारे पास क्या है, जो थ्योरम अभी हमने ऊपर किया है उसका रिजल्ट लगेगा। देखो अब देखो क्या रिजल्ट किया था हमने कि अगर कोई टेंजेंट है और जो रेडियस है उनके बीच में एंगल यहाँ पे देखो क्या होएगा, ये वाला 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ये OAP, इसका एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 40 गिवन है, तीसरा एंगल अपने आप निकल आएगा किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्रीज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्रीज। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 180 डिग्री माइनस ये कितना बन जाएगा, 90 प्लस 40 इज 130 डिग्री। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, 180 माइनस 30 इज कितना बन जाएगा, मेरा आंसर क्या बन गया स्टूडेंट्स, 50 डिग्रीज, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका, देन द वैल्यू ऑफ x इज 50 डिग्रीज, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इस टाइप से कोई भी आपको ट्रायंगल का क्वेश्चन आ सकता है। ट्रायंगल इस साइड भी बनी हो सकती है, इस साइड भी, या आपकी इस साइड भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। सो आपने यहाँ पे क्या है, एंगल्स जब भी आपको गिवन होए, दो एंगल्स पता होंगे, एक एंगल निकालना है, हमेशा क्या यूज करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज गिवन 25 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PQ इज। अब पहले यहाँ पे क्या है, इसका स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, उसका क्या है, रेडियस गिवन है हमें, रेडियस कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट कौन सी ड्रॉ की है, PQ टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, PQ टेंजेंट ड्रॉ की है एट अ पॉइंट Q सो दैट O हमेशा क्या है, सेंटर को लेते हैं, OQ की लेंथ कितनी गिवन है, ये 25 सेंटीमीटर। PQ फाइंड आउट करना, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, टेंजेंट का रेडियस के साथ। अब स्टूडेंट्स जब भी देखो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, उसका एक एंगल 90 होए और दो साइड्स गिवन होए, एक तीसरी निकालनी होए, तो हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, राइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम है आपकी, अगर एक एंगल 90 होए, दो साइड्स पता होए, तो तीसरी निकाल सकते हैं। कोई भी साइड्स दो पता हो सकती हैं, ये दोनों भी पता हो सकती हैं, ये दोनों, ठीक है। नाउ अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, PQ। सो PQ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OQ की वैल्यू देखो कितनी है,
25 स्क्वायर माइनस OP कितना है 7 स्क्वायर, सो ये कितना बन जाएगा 625 माइनस 7 7 ज़ा 49, ये आपका आ जाएगा 576, राइट। सो देखो PQ स्क्वायर निकला है। अब देखो हमने क्या निकालना है, PQ अंडर रूट हो जाएगा इसका, प्लस माइनस दो वैल्यूज आएंगी, हमने पॉजिटिव लेना है क्योंकि क्या है लेंथ है। सो अंडर रूट ये किसका होता है 24 का। सो PQ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर्स। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्क्वायर वाली वैल्यू देखने लग जाते हैं, स्क्वायर भी हटाना है ना तो आप उसका स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, राइट। सो नेक्स्ट कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वेरी गुड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट। अब देखो एक फिगर ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे क्या है PA क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ की है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर वाले पॉइंट से, विद सेंटर O। इफ POB इज 115 डिग्री, देखो POB एंगल गिवन है 115 डिग्रीज, देन एंगल APO निकालना है, यानी कि APO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो अब देखो ये एक ट्राइंगल है, बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये एंगल कितना होएगा 90 डिग्री। अब ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता लग जाए तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखो ये एंगल को सपोज मैं नंबर 1 दे दिया इसको, एंगल 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या है लीनियर पेयर, यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम यूज हो जाएगा, लीनियर है ये लाइन स्ट्रेट, ये एंगल कितना बनाएगी 180 डिग्रीज। सो एंगल 1 प्लस 115 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 115 कितना बन जाएगा ये 65 डिग्रीज। सो जो यहाँ पे मैंने एंगल 1 लिखा है ना इसकी वैल्यू आ गई 65। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल्स का सम कर दो। नाउ इन ट्राइंगल OAP क्या करेंगे हम, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 65 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APO कितना होएगा, तीनों का सम 180 डिग्री होएगा इनका। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का सम करोगे ये बनेगा 155, यानी कि एंगल APO कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 155। सो ये आ जाएगा आपका 25 डिग्री। सो एंगल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 डिग्रीज। सो दिस इज माय आंसर। सो स्टूडेंट्स इस टाइप के आपको कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरम के रिलेटेड। आपने यहाँ पे क्या है क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। देखो जब भी एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो जाएगा, और साइड्स की बात करेंगे तो आप क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ही बनते हैं इसमें ज़्यादा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 10। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर और MCQs बनाऊं, देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। सो in the end I would like to say thanks to all the students who are watching my this video.